देखें, ध्यान या अवधान, अटेंशन, चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी अटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। हिंदी में इसके साथ देना, हटाना, रखना आदि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग इसमें व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्यता सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता एवं तद्रुपता सहित मानसिक धरातल पर लाते हैं। ध्यानपूर्वक देखने का एक उदाहरण योग सम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला, दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है और साधारण दैनंदिनी शक्ति ही एतदर्थ काम आती है। संपूर्णानंद आदि कुछ भारतीय विद्वान योग सम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरम विकसित अवस्था मानते हैं। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे समय, मौसम एवं अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान 3 प्रकार के स्वभावों वाला होता है। क, सहज, यथा धमाके की आवाज पर। ख, बलात्, यथा नक्शे में ढूंढने की स्थिति में। ग, अर्जित, यथा ताजे अखबार के शीर्षकों में। ध्यान का एक फैलाव क्षेत्र, स्पैन होता है। एक सीमित समय में कुछ गिनती की वस्तुओं में ही थोड़ी थोड़ी देर पर ध्यान चक्कर काटता रहता है। उदाहरण के लिए, कमरे में 2-3 मित्र बातें करते हों तो उनके अलग अलग चेहरे, बात का विषय, कमरे की दीवार या कैलेंडर, मेजपोश या पेपरवेट आदि ही कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे ध्यान के फैलाव क्षेत्र में उस समय हैं। कमरे का बाहरी वातावरण उस क्षेत्र से बाहर है। सबसे पहले इस विषय पर लिखते हुए दार्शनिक लेखक वोल्फ 1754 ने ध्यान को विशिष्ट मानस गुण, मेंटल फैकल्टी माना। विलियम जेम्स 1842-1910 ने इसकी प्रथम सुसंबद्ध वैज्ञानिक व्याख्या इसे चेतना प्रवाह की गति का आयाम विशेष मानते हुए की। रिब्बो 1839-1916 ने ध्यान को पूर्वानुप्रेरित क्रिया, एंटिसिपेटरी बिहेवियर कहा। टिचनर 1867-1927 ने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ बताया कि ध्येय विषय चेतना द्वारा प्रसीमित क्षेत्र, फोकस में आते हैं और अन्य वस्तुएं इसके इर्द गिर्द हाशिए, मार्जिन पर होती हैं। यों ध्यान हमारी चेतना का लक्ष्य बिंदु बनाता है। हाशियों पर ध्यान क्रमश निस्तेज होता हुआ विलुप्त होता रहता है। कोफका, कोहलर तथा वर्थाइमर ने इस सदी के दूसरे दशक में मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना करके आंतरिक सूझबूझ तथा बिखरी वस्तुओं में सावयवता बोध को विशेष महत्व दिया। 1912 इनके अनुसार ध्यान की प्रक्रिया में पूरी वस्तु को अलग अलग परिप्रेक्ष्य द्वारा बदले जाने पर उसकी अलग अलग सावयवता दिखाई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान से क्या क्या लाभ होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।